हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम यूनिट नंबर 3 को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। ये जो टॉपिक है ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का टॉपिक है जो कि ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग 5th सेमेस्टर का टॉपिक है। ये वीडियो यूट्यूब में भी अपलोड हो रहा है और ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी आएगा। यूट्यूब वाले ध्यान से सुन लो कि पूरा कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब में अपलोड नहीं होगा। कंप्लीट सिलेबस सीरियली वीडियो प्लस नोट्स एंड और बहुत सारे बेनिफिट्स सब कुछ मोबाइल एप्लीकेशन में एक बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस पे अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। हम हर एक कॉलेज का अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, जो ग्रुप में हम तुम्हें ऐड कर देंगे। ओडिशा के हर कॉलेज का अलग अलग ग्रुप है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी ग्रुप अवेलेबल है। जल्दी हमारा डीयू का सीरीज़ शुरू होने वाला है, जल्दी हमारा सीयू का सीरीज़ शुरू होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें हम बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर से डाउनलोड करना जिसमें तुम्हें बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे तुम व्हाट्सएप कर लेना ताकि हम तुम्हें और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दें, साथ में तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। ठीक है, चलो आज के लिए हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न यूनिट नंबर 3। मोबाइल एप्लीकेशन में यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 का सारा वीडियोस सारा नोट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। हम लोग प्रैक्टिकल भी कवर करते हैं, थ्योरेटिकल भी कवर करते हैं, नोट्स भी करवाते हैं, लाइव सेशंस भी होते हैं। डाउट्स के लिए अलग से प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप है, व्हाट्सएप पे तो नहीं, वो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ही है। प्रीमियम ग्रुप्स है और बहुत सारे बेनिफिट्स तुमको मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा। ठीक है, चलो बिना फर्दर टाइम वेस्ट किए हम फटाफट से शुरू करते हैं ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। सर क्या यूनिट 3 का सारा वीडियो यूट्यूब में अपलोड होगा? नहीं होगा अपलोड, मोबाइल एप्लीकेशन में सारा अपलोड होगा, यूट्यूब में कुछ ही वीडियोस अपलोड होंगे। ठीक है, देखो व्हाट इज इनकम टैक्स हम पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं सर? हम सर जब सेकेंड ईयर में थे और हमारा 3rd सेमेस्टर चल रहा था तब हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसका नाम था इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स सब्जेक्ट पढ़े हो तो तुम्हें ध्यान होगा कि जो भी लोगों को इनकम टैक्स पे करना होता है या जो भी लोग पैसा कमाते हैं वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। हर इंसान का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है जो भी 18 साल से ऊपर के एज का है, जिसका पैन नंबर है। पैन नंबर के बेसिस पे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। सर ये इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है? साल भर में तुमने जितना भी पैसा कमाया, जरूरी नहीं है कमाया, लॉस भी अगर तुम्हें हुआ है, तुम मान लो कोई बिजनेस कर रहे हो, इस साल तुम्हें 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो वो इनकम टैक्स के रिटर्न्स पे तुम्हें 10 लाख का प्रॉफिट शो करके रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और उस पर जो भी टैक्स आता है वो पे करना पड़ेगा। सर मान लो हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है तब भी तुम्हें अपना रिटर्न फाइल करना चाहिए और उसमें तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स और भी मिल जाएंगे। बात समझ में आता है? तो व्हाट इज इनकम टैक्स रिटर्न? साल भर में जो भी हम पैसा कमा रहे हैं या नहीं भी कमा रहे हैं तब भी हमें क्या करना होता है? एक रिटर्न फाइल करना होता है। जितना भी हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी ट्रांजैक्शंस का डिटेल बनाकर हम हमारे इनकम टैक्स पोर्टल में अपलोड कर देते हैं, जिसको हम इनकम टैक्स रिटर्न का नाम बोलते हैं। इनकम टैक्स ने कुछ फॉर्म्स इशू किए हुए हैं, फॉर्म नंबर 1 से लेकर फॉर्म नंबर 7 तक, जिसको मैं तुम्हें अभी इनकम टैक्स के वेबसाइट में लाइव जाकर दिखाऊंगा कहाँ पर तुम्हें क्या फॉर्म्स मिलेंगे, किस तरीके से तुम फाइलिंग कर सकते हो, वो सब कुछ मैं अभी तुम्हें लाइव आज की क्लास में सिखाने वाला हूँ। आज का क्लास थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा। हम इसी तरीके से पूरा हर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। बीकॉम का सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक सारा सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट विथ कंप्लीट वीडियोस एंड नोट्स हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में तुम्हें मिलेगा। फिलहाल हम ओडिशा के सीरीज, अभी हम 2023 में हैं और हम ओडिशा का सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा डीयू सीरीज लॉन्च होने वाला है और सीयू का सीरीज भी लॉन्च होने वाला है, तो जरूर से मोबाइल एप्लीकेशन सभी लोग डाउनलोड कर देना। तो चलो सर बिना देरी किए हम चलते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल में, आ जाओ।
मैं तुम्हें ले आता हूं इनकम टैक्स के पोर्टल में। ये मैंने गूगल क्रोम खोल लिया है और यहां पर मैं जाता हूं इनकम टैक्स, लिख दिया इनकम टैक्स। जब मैं इनकम टैक्स लिखा, यहां पर सेकंड नंबर में आता है incometax.gov.in। ये वाला भी है incometaxindia.gov.in, लेकिन यहां से रिटर्न फाइलिंग नहीं होगा। हम ये वाले वेबसाइट में जाएंगे incometax.gov.in में। इसमें क्लिक करते ही हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। ये इसका लैंडिंग पेज है, फ्रंट पेज है, जहां पर कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। ये माउस का क्रशर दिख रहा है, तुम इसके साथ साथ रहना, ठीक है, तुम इसको देखते जाना। ये रहा, देखो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। अगर तुम पहली बार इनकम टैक्स वेबसाइट में आए हो तो तुम्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। तुम्हारा पैन नंबर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, रजिस्टर करोगे। रजिस्टर अगर हो रखा है ऑलरेडी तो तुम लॉगिन करोगे, ठीक है। उसके बाद हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। यहां पर इंडिविजुअल्स एंड HUF, सैलरीड एम्प्लॉई दिखाई दे रहा है, बिजनेस प्रोफेशन दिखाई दे रहा है, नॉन रेसिडेंट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसा करके बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कंपनी के लिए डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी दिखा रहा है। नॉन कंपनीज के लिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट, AJP, फॉर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, सब कुछ हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। टैक्स प्रोफेशनल्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ गए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनकम टैक्स में। ई रिटर्न इंटरमीडिएरी आ गए, एक्सटर्नल एजेंसीज आ गए, टैक्स डिडक्टर्स एंड कलेक्टर्स आ गए। यहाँ पर डाउनलोड्स के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं क्लिक करना चाहता हूँ डाउनलोड्स के ऑप्शन में। डाउनलोड्स ऑप्शन में जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे इनकम टैक्स रिटर्न्स दिखाई दिया। सर, क्या हम इनकम टैक्स रिटर्न को डाउनलोड कर लेंगे? देखो, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने का दो ऑप्शन हमें अवेलेबल है। एक, पहला तो हम ऑनलाइन डायरेक्टली लॉगिन करके फाइल कर सकते हैं, और दूसरा हम पहले फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, उसमें सारा डिटेल फिलअप कर लेंगे, फिर उस फॉर्म को ले जाकर हमारे पोर्टल में अपलोड कर देंगे। तो दो ऑप्शन है, एक तो हम लॉगिन करके डायरेक्टली फिलअप करेंगे और दूसरा डाउनलोड करके फिलअप करके अपलोड करेंगे। तो दो ऑप्शन हमें पोर्टल के थ्रू फाइलिंग का दिया गया है। तो हम चलते हैं सबसे पहले डाउनलोड वाले ऑप्शन में। तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 में अगर मैं जाऊं तो यहां पर दे रहा है कॉमन फॉर्म, कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी, ITR 1 to ITR 4। ITR का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न 1 से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न 4 तक, टोटल 7 प्रकार का इनकम टैक्स रिटर्न होता है। इनकम टैक्स रिटर्न 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 1 से 4 तक अगर तुम्हें कोई सा भी फाइल करना है तो तुम, सर क्या हमें सातों फाइल करना पड़ता है? नहीं, एक इंसान को एक तो फाइल करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपन कि तुम क्या हो। अगर तुम हॉस्पिटल हो या ट्रस्ट हो या मान लो कोई एजुकेशनल सोसाइटी है या फिर कुछ इस तरह, तो तुम ITR 7 फाइल करोगे। अगर तुम सैलरीड इंडिविजुअल हो, तुम सैलरी जॉब करते हो, तो तुम ITR 1 फाइल करोगे। अगर तुम बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो लेकिन तुम्हारा ऑडिट नहीं होता है, तो तुम ITR 4 फाइल करोगे। अगर तुम्हारा ऑडिट होता है तो तुम ITR 3 फाइल करोगे। अगर तुम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो तो ITR 2 फाइल करोगे। इस तरीके से अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फॉर्म दिया गया है। बात समझ में आया? हर इंसान के लिए अलग अलग फॉर्म दिया गया है। मैं ये भी सिखाऊंगा किस इंसान को कौन सा फॉर्म फाइल करना चाहिए, ठीक है। तो ITR 1 से 4 तक अगर तुम्हें फाइल करना है तो तुम पहले वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे और यहां से तुम जाकर फॉर्म को डाउनलोड कर लोगे। अगर ये रहा 1, 2, 3, 4। अगर तुम्हें ITR 5 चाहिए तो ये रहा ऑप्शन ITR 5 का। अगर तुम्हें ITR 6 चाहिए तो ये रहा ऑप्शन, और अगर तुम्हें ITR 7 चाहिए तो ये रहा ऑप्शन। सर ऑनलाइन बताओ लॉगिन करके, तो चलो लॉगिन भी कर लेते हैं। मैंने लॉगिन ऑप्शन में क्लिक किया और मैं यहां पर लॉगिन करने जा रहा हूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं साइड में ले जाता हूं, लॉगिन करके लेकर आऊंगा, वरना तुम मेरा ID पासवर्ड देख लोगे, ठीक है। लॉगिन करके मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। सर हमें भी लॉगिन करना, देखना, हमें भी आपका ID चाहिए। नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। मैं अपना खुद का ID तुम्हें लॉगिन करके दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये हो चुका है मेरा ID लॉगिन।
और मैं आ जाता हूं इधर, टिंग टिंग टिंग, दिस इज माय इनकम टैक्स पोर्टल, दिस इज माय इनकम टैक्स पोर्टल, और मैंने यहां पर कर लिया है लॉगिन। सर ये आपका आईडी है बोल के हमें कैसे पता चलेगा? ये देखो कैसे पता चलेगा, मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे पता करना है। मैं गया डैशबोर्ड में, एक सेकेंड, ये पूरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। सर ये आप क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ सर हमें दिख गया, ये आप ही का आईडी है, देखो यहाँ पर आ जाओ। ये डैशबोर्ड में गया तो यहाँ देखो, वेलकम बैक रमन, ये मेरा पैन नंबर दिया गया है और ये मेरा बाकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर है, और यहाँ पर सब कुछ हमें दिया गया है, ठीक है। असेसमेंट ईयर दिए गए हैं, मैंने अपना रिटर्न इस साल का ऑलरेडी फाइल कर लिया है, और मेरा कोई भी डिमांड एस्टिमेटेड नहीं है, मतलब मैंने अपना सारा टैक्स पे किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। मेरा कोई भी टैक्स पेंडिंग नहीं है, मैंने सारा टैक्स पे किया है। अगर कोई टैक्स पेंडिंग रहेगा तो यहाँ पर अमाउंट दिखाएगा जहाँ पर नील लिख रहा है। मैं ई फाइलिंग पर गया, इनकम टैक्स फॉर्म्स पे गया, इनकम टैक्स रिटर्न्स पे गया और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स पे क्लिक कर दिया। जब मैं फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है तुम कौन से ईयर का फाइल करना चाहते हो। चलो 2023-24 सिलेक्ट करके देखते हैं। मेरा ऑलरेडी फाइल हो चुका है लेकिन फिर भी सिलेक्ट करके देखते हैं। 23-24 को सिलेक्ट किया। अब पूछ रहा है ऑनलाइन फाइलिंग करोगे या ऑफलाइन करोगे। मैंने बताया था ना, पहले तुम फॉर्म डाउनलोड कर लो, फिलअप कर लो, फिर अपलोड करो। अगर तुम्हें डाउनलोड कर लिया है, फिलअप कर लिया है, अब तुम अपलोड करना चाहते हो तो तुम ऑफलाइन का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। बात समझ में आया? अगर तुम अपलोड करना चाहते हो तो ऑफलाइन का देखो यहां पर आएगा, सिलेक्ट ITR करके कर दोगे। इस बार हम क्या करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन फिलअप करना चाहते हैं तो मैंने दबा दिया ऑनलाइन, कंटिन्यू। यहां पर ऑप्शन आ रहा है फाइल, क्या तुम्हें फिर से फाइलिंग करना है? टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट न्यू फाइलिंग। मैंने स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक किया। अब हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के बाद ये आगे क्यों नहीं जा रहा है सर? जाएगा जाएगा। स्टार्ट न्यू फाइलिंग में क्लिक करने से लोडिंग लोडिंग लोडिंग। सर ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। वैसे तो आगे जाना चाहिए, शायद इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम होगा इस वजह से ये ऐसा शो कर रहा है। वरना जब हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग जाएंगे वहां पर मुझे ऑप्शन पूछेगा ITR 1 करना है, 2 करना है, 3, 4, 5, 6, 7। मैं अपना सिलेक्ट करूंगा और उस हिसाब से फाइलिंग कर दूंगा। सर आपका कौन सा ITR फाइलिंग होता है? मेरा ITR 4 फाइलिंग होता है। मेरा इनकम में ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, ITR 4 फाइलिंग कर देते हैं। बात समझ में आती है? यस सर। तो चलिए सर अब इसको हम कर देते हैं लॉग आउट, और मैं यहाँ से बंद कर दिया। मेरे हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न का बहुत अच्छा खासा नॉलेज तुम्हें मिल गया है, तो बोलो हाँ यस। अब मैं तुम्हें बुक के थियोरेटिकल लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए कर जाऊंगा, लेकिन हम पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर में। ये पूरा नोट्स 3rd यूनिट का मेरे पास खुला हुआ है जो कि मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल होगा। सारा वीडियोस मोबाइल एप्लीकेशन में सीरियली अवेलेबल होगा। एक एक चीज मैं डिटेल में तुम्हें सिखाऊंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन से क्लासेस करना शुरू करो और हम गारंटी देते हैं तुम्हारा एग्जाम्स बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।